अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना मीर और आप देख रहे हैं एसएम मोटिवेशनल ट्रिक्स। आज आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ। क्या गोल है आपकी ज़िंदगी का। अगर कोई एम, कोई मकसद नहीं है तो सोचें किस तरफ जा रहे हैं आप। आज से 5 साल बाद आप क्या होंगे? क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं? क्या यही होंगे जो अब हैं आप? अगर यही सोच, यही हैबिट्स, यही फ्रेंडशिप और यही लाइफस्टाइल रहा, फिर तो यही होंगे ना आप जो आज हैं। इस मौजूदा वक्त में आप बैठे हुए हैं आराम से, आपकी ज़िंदगी में जो अचीवमेंट है सिर्फ यही होगी, या कुछ और हासिल करना चाहते हो? अगर हासिल करना चाहते हो तो अपने लाइफस्टाइल को आपको बदलना होगा। अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ को देखें और अंदाज़ा लगाएं कि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, दो तरह की लाइफ होती है ना। एक बंदा ऐसा है जो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हुए चलता है, और एक बंदा ऐसा है जो अपनी लाइफ को अनऑर्गेनाइज तरीके से जी रहा है। कोई मकसद नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, बस सुबह उठा है और खाया पिया, बस जो लाइफस्टाइल है वैसे रहा। उसने नहीं कोशिश की अपने आप को बदलने की, उसने नहीं कोशिश की अपने हालात को बदलने की, नहीं कोशिश की अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने की, नहीं कोशिश की अगर वो स्टूडेंट था तो मेहनत करके कोई चीज़ अचीव करने की। तो उसने कोई कोशिश ही नहीं की। जब कोई बंदा कोशिश नहीं करता तो उसकी लाइफ कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। वेल मैनर्ड बंदा वही होता है जिसकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो सोचें कि क्या आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है। इस चीज़ को सोचें आप लोग। और अगर आप चाहते हैं कि आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाए, चेंज कैसे होगी? क्या 5 साल बाद आपकी इनकम बढ़ जाएगी? आपके ऐसे ही बैठे रहने से, ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ को जीने से 5 साल बाद आप देखोगे कि आपकी इनकम में इजाफा हो गया है? नहीं हो सकता। या इसी लाइफस्टाइल से जो आप जी रहे हैं, इससे आपकी इज्जत में इजाफा हो सकता है या आपकी शोहरत में इजाफा हो सकता है? नहीं हो सकता। कब होगा इजाफा? जब आप अपनी लाइफ को बदलेंगे। आपको अपनी लाइफ को खुद ही बदलना होता है, खुद ही मेहनत करनी होती है, खुद ही कोशिश करनी होती है। अगर आप चाहते हैं आप कुछ हासिल करें लाइफ में तो अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करें। अगर चाहते हैं कि आप कोई चीज़ अचीव करें तो अपनी ज़िंदगी का एक गोल, अपनी ज़िंदगी का एक एम आप लोग सेट कर लें। ठीक है, और फिर इस गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाएं। अगर रास्ता बनाएंगे तो पहुंच सकते हो, क्योंकि हर मंजिल पर पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है। अगर आपने गोल तो सेट कर लिया, बट आप उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको नहीं पता मैंने क्या करना है, बस सिर्फ आपने सोच लिया। आप जब स्टूडेंट थे तो आपने सिर्फ सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैंने डॉक्टर बनना कैसे है। तो आपको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको एक छोटा सा ग्राफ ड्रा कर देती हूँ कि किस तरह आप अपने एम तक, अपने गोल तक पहुँच सकते हो। चाहे आपका गोल डॉक्टर बनना हो, आपका गोल जो है वो इंजीनियर बनना हो, आपका गोल बिजनेसमैन बनना हो, आपका गोल कोई शायर बनना हो, आपका गोल कोई अच्छी जॉब हासिल करना हो, जो भी आपकी ज़िंदगी का एम है, आपकी ज़िंदगी का गोल है, आपकी ज़िंदगी का मकसद है, उस तक पहुँचना हो, तो उसके लिए ये सारी बातें आप लोगों की ज़रूर हेल्प करेंगी। आप लोग देखें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गोल। ठीक है, ये आपकी मदद करेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हासिल करो अपने गोल को, तो क्या क्या काम आपने करने हैं, इस गोल तक कौन आपको पहुंचाएगा? सबसे पहली बात, हार्ड वर्किंग। चाहे वो गोल कोई भी है, हार्ड वर्क करोगे। ये एक रास्ता है, हार्ड वर्क इस गोल तक पहुंचने का रास्ता है। इस गोल का नाम कोई भी रख लें आप लोग। और आपको क्या करना होगा? आपको टाइम देना होगा इस गोल को। आपका जितना भी वक्त है इस गोल पे सर्व कर दो। अपना वक्त ज़ाया ना करो, क्योंकि ज़ाया हुआ वक्त कभी भी हाथ नहीं आता। अगर आपकी ज़िंदगी का एक दिन चला गया है ना, वो दिन कभी भी वापस नहीं आता। अगर आप स्टूडेंट थे तो आपकी ज़िंदगी से वो मैट्रिक का रिज़ल्ट जा चुका है ना, वो दोबारा से मैट्रिक का रिज़ल्ट वापस नहीं आएगा, या मैट्रिक का वो ईयर वापस नहीं आएगा कि आप कहते हैं कि दोबारा मुझे मिल जाता तो मैं बहुत मेहनत करता। नहीं, जो आज है
उसी पे फोकस करना है, उसी पे मेहनत करनी है, फिर आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। कुदरत बार बार मौका नहीं देती, जो मौका है उसको अचीव करना है, उसको ज़ाया नहीं करना। अगर ज़ाया हो गया तो वो पलट के वापस नहीं आएगा। ठीक है, अपनी थिंकिंग, आपने अगर एक गोल बना लिया है तो आप सोचो कि मैंने उस गोल को अचीव कैसे करना है, मैंने किस तरह से उस गोल पे मेहनत करनी है, कैसे अपना वक्त उस गोल को देना है। ठीक है, तो अपनी सोचें, सलाहियतें सारी इस गोल पे वक्फ कर दे अगर आप चाहते हो कि इस गोल तक पहुंचो। और क्या, मनी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप अपने गोल को पूरा करने में लगा दो, जो कुछ भी है आपके पास अपने गोल पे लगा दो बस, तो फिर ये पूरा हो सकता है। और आपकी एबिलिटीज़, जो भी आपके पास एबिलिटी है अपने गोल पे सर्व कर दो। फ्रेंडशिप, अपनी फ्रेंडशिप ऐसी रखो कि जो आपको मदद करे। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन स्टूडेंट से अपनी दोस्ती रखो जो कि फ़र्स्ट बेंच पे बैठते हैं, ना कि बैक बेंचर से। ठीक है, वो नालायक लोग जो हैं सिर्फ अदारे में इंजॉय करने आते हैं, उन लोगों से दोस्ती तर्क कर दो। अगर आपने अपना गोल अचीव करना है तो उन लोगों से दोस्ती रखो जो आपके कंपटीटर हो सकते हैं, मुकाबला करो फिर आप जीतोगे। ऐसे नहीं है कि बैक बेंचर से और नालायक लोगों से दोस्ती कर लो और आप कहते हैं मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसी आपकी बैठक होगी वैसी आपकी सोहबत होगी। ठीक है, जैसी सोहबत होगी वैसी बैठक होगी। तो आप जैसे आपके फ्रेंड होंगे आप पे वैसा ही रंग चढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है, तो वो बातें बुज़ुर्गों ने ऐसे ही नहीं कह दी। अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स होंगे आप पे उनकी अच्छाई असर करेगी। अगर आपके फ्रेंड्स बुरे हैं, बुरे लोगों में आपका उठना बैठना है, तो वो बुराई आप पे ज़रूर असरअंदाज होगी। कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये असल में ये मिसालें आपकी फ्रेंडशिप है। हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती रखनी है ताकि आप अच्छे लोगों में आपका नाम आए। सही हो गया। और सारी चीज़ें आपने पूरी ईमानदारी से करनी है। ठीक है, फेथफुल रहना है आपने, अपने आप से हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। और बुक्स, आपने अगर बुक्स रीड करनी है तो जो काम आप करना चाहे, जो आपकी ज़िंदगी का गोल है, उससे रिलेटेड बुक्स का ज़ख़ीरा करें, उससे रिलेटेड बुक्स को पढ़ें, खंगालें। उन बुक्स में मुतासिर कुन लोगों की कहानियाँ पढ़ें, उनसे सीखें कि वो लोग किस तरह इस चीज़ तक पहुँचे थे और मैं भी पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो आप अगर आपने अपने गोल तक पहुँचना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये एक चार्ट बना के अपने कमरे में लगा लें और फिर ये काम आपने डेली करने, सुबह उठना रात का सोना आपका इस गोल पे होना चाहिए। आपने ये चीज़ हासिल करी, ये एम है आपका, इस एम को आपने जो मर्ज़ी हो जाए आपने इसमें जो मेन है वो हासिल करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आप चाहे तो इस बात को भी आप राइट करके रख लें अपने सामने, अपने साइड टेबल पे। जब आप उठें तो आपको ये बात नज़र आए कि आई विल डू इट। ठीक है, आई विल डू इट वट एवर इट विल टेक। ठीक है, आप ये कर सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए। आपने ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, आपने ये काम करना है। जो गोल आपने सेट किया है उस गोल को आपने अचीव करना है, चाहे उसके लिए आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हर चीज़ आपने उस गोल की तरफ लगा देनी है। तो गोल सेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। जिस बंदे की ज़िंदगी में गोल सेट है वो बंदा ज़िंदगी में कामयाब बंदा है। एग्ज़ाम्पल में आपको बहुत खूबसूरत, एक मेरी लास्ट बात है, इस बात को सुने बगैर आप लोग नहीं जाएंगे। लास्ट थिंग इज़, ठीक है, लास्ट में मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ठीक है, अब देखें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गोल क्या था कि अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बुलंद करना है। उनको पता था मैं अगर करबला में जाऊंगा तो मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा, मैं अगर अपने काफ़िले को साथ लेके जा रहा हूँ तो ये काफ़िला वापस मुझे नहीं मिलेगा, मैं वापस अपने घर को नहीं लौट के जाऊँगा, यहाँ पे मेरी शहादत है।
उनको पता था, पर उनकी ज़िंदगी का गोल क्या था, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था कि अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बुलंद करना है। उन्होंने शहादत कबूल कर ली और उन्होंने कहा कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, और उन्होंने नहीं की। अपने बेटों को हज़रत अली असगर, हज़रत अली असगर अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की शहादत, उन नन्हे बच्चों की शहादत देख ली, लेकिन बैत नहीं की। तो उनका गोल था, उन्होंने अचीव किया। तो वो हस्तियाँ जानते हुए भी अपनी जान की बाजी वहाँ पे लगा गई, और वो जान अपनी हार के नहीं गए, वो अपनी जान जीत के गए हैं। आज भी वो ज़िंदा है, हुसैन मरने के बाद भी ज़िंदा है, लेकिन यजीद आज भी जलील है। ठीक है, तो ये चीज़ देखें कि वो काम करें कि आपका नाम बाकी रहे। अगर आपका नाम ही नहीं है तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। होप सो आपको बातों की समझ आई होगी, आप अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।